संतान तो होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए बोलिए? चलो बोलो, नहीं तो इशारा ही कर दो। 1 2 3 4 5 6। जोर से बोलिए। सब आपस में ही बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे संतान तो 2 ही होनी चाहिए। आजकल सरकार का नियम भी यही है कि संतान 2 ही होनी चाहिए। 2 से ज्यादा हो गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन आप विचार करिए, और आजकल तो ये फॉर्मूला भी छोटा हो गया है। पहले कहते थे कि बच्चे 2 ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन अब तो ये परिकल्पना भी बदल गई। अब तो विचार करते हैं लोग कि हम 2, हमारा 1, संतान 1 ही होनी चाहिए। विचार करिए मेरे भाई बहन, हम सभी हिंदू सनातनी अगर ऐसी छोटी संकीर्ण मानसिकता ले लेंगे तो हमारा धर्म एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हिंदुओं की 1 ही संतान होगी, या 1 बेटा 1 ही बेटी होगी, तो कौन अपने जिगर के टुकड़े को मेरे भाई बहन हिंदुस्तान की सीमा पर देश की रक्षा के लिए समर्पित करेगा? हमारे हिंदुस्तान की सीमाएं खाली हो जाएगी तो क्या अफगानिस्तान से लोगों को ला करके भर्ती करेंगे क्या देश की रक्षा के लिए? जब अगर हिंदुओं की 1 या 2 ही संतान होगी तो अपने जिगर के टुकड़े को कौन धर्म की रक्षा के लिए साधु या साध्वी बनाएगा? तो हमारे धर्म की गौ की रक्षा कौन करेगा? जब 1 ही संतान होगी मेरे भाई बहन, कौन समाज सेवा के लिए आगे आएगा? और 1 ही संतान होगी तो धर्म की, समाज की, देश की रक्षा किस प्रकार हो पाएगी? इसलिए संतान मेरे भाई बहन 1 नहीं, कम से कम 4 तो होनी चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान आदेश करते हैं कि 4 संतान तो कम से कम होनी चाहिए। 1 को आप देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर समर्पित करें, दूसरी संतान को आप धर्म की रक्षा के लिए साधु या साध्वी बनाएं, तीसरी संतान को आप समाज से भी बनाएं, और चौथी संतान को अपनी सेवा के लिए अपने पास रखें। कम से कम 4 संतान होनी चाहिए मेरे भाई बहन। और आप देखिए, हिंदू स्वभाव से भोला है, इसलिए सारे नियम हिंदुओं पे ही लागू किए जाते हैं। हमारा ही देश और हम पर ही नियम लागू किए जाते हैं कि 2 ही संतान